क्रिकेट टीम्स को बचाएंगे। दुश्मन सरकार और सेना के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है कि उसको कहीं भी नहीं छोड़ रहा। अगर देखा जाए तो ये अटैक्स होना ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या ठीक है? एक तरफ हम जो है वो इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न से हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, दूसरी साइड हम जो है वो जान तोड़ कोशिश करके जो है इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यार हमारी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपको कोई मसला नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जब हम ये बात बता रहे होते हैं और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो अब अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या मैसेज जा रहा है? कैंट में बन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें 8 कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 फौजी जवानों की जानें गई हैं। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे किसी के घर में गोलाबारी करोगे तो भाई ये तो वो रिएक्शन तो आएगा। दरअसल स्पॉन्सर जो है वो सारे आईसीसी के जो मेजर इवेंट्स हैं उनके स्पॉन्सर्स उनका ताल्लुक भारत से है और आईसीसी की जो टेलीविजन राइट्स दिए गए वो भी भारतीय एक ब्रॉडकास्टर है उनके पास है। तो वो उस सूरत में क्या होगा अगर भारत नहीं आता? बहुत सारे खदशात हैं। इंडिया में भी तो पिछले दिनों आर्मी वाले मर रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं। इंडिया के अपने 5-10 जवान नहीं शहीद हुए पिछले दिनों, तो इसका क्या मतलब है? इंडिया भी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है? अबे भाई दुनिया में इतने सारे देश हैं, ये सारे देशों को छोड़कर आपने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवानी है। आईसीसी का एक बंदा बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान में घूम के दिखाए, वो खुद पाकिस्तान जाके बिना सिक्योरिटी के कहीं पे घूम के दिखाए, बोले कि यार ये बड़ी सेफ जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो जड़ है इस चीज की वो ये अटैक्स हैं। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है दोबारा से सब कुछ जो है वो जायजा लेगा। उनके होते हुए अगर तो ये लोग बोलते हैं हमने चैंपियन ट्रॉफी करवानी है, इनकी अहलियत ही नहीं है, इनकी काबिलियत ही नहीं है, तो भाई ये जो पाकिस्तान में कल अफसोसनाक किस्म का हादसा हुआ है जिसमें 10-15 सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए हैं, भाई सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, दहशतगर्द आते हैं मतलब हमला कर देते हैं, ये बहुत अफसोसनाक अमल है कि इंडिया में भी तो पिछले दिनों आर्मी वाले मर रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं। इंडिया के अपने 5-10 जवान नहीं शहीद हुए पिछले दिनों, तो इसका क्या मतलब है? इंडिया भी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है? 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में भी ना करवाएं। इंडिया में कश्मीर में हालात सही होते हैं, मैचेस दिल्ली और मुंबई में होते हैं और 500-700 किलोमीटर का फासला है, तो इसका क्या मतलब हम कहते हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता ये सेफ नहीं है क्या? सेम लाइक पाकिस्तान, अगर केपीके में कहीं कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है 500 किलोमीटर दूर लाहौर में आप बोलो मैचेस नहीं हो सकते, 400 किलोमीटर दूर आप बोलो पिंडी में मैचेस नहीं हो सकते, 1000-1200 किलोमीटर दूर आप बोलो कराची में मैचेस नहीं हो सकते, या आप बोलो पूरे पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो सकते। भाई ऐसा नहीं है। कराची मच सेफर सिटी देन लंदन भी इतना सेफ नहीं है, न्यूयॉर्क भी इतना सेफ नहीं है जितना कराची सेफ है। पाकिस्तान इज अ वेरी 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 सेफ कंट्री। तो भाई ये दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। तो इसको ऐसे कोट ना किया करो जैसे पूरा टूर्नामेंट नहीं हो सकता, पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? भाई ये आईसीसी के दिमाग में ना मेरे ख्याल से इसकी बुद्धि जो है उल्टी हो गई है। आईसीसी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आईसीसी को आखिर हो क्या गया है, ये क्या पैसों के लिए इतना गिर सकता है आईसीसी? कल आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान के बनों में क्या हुआ है आपको पता है? आपने न्यूज देखी है? जो हमारी टीम है उसको पाकिस्तान न भेजो, ये रिस्क मत उठाओ। पाकिस्तान के बनों में देखा कि भाई पाकिस्तान की सेना के ऊपर ब्लास्ट हुआ है, 12 से 15 बंदे जो है मारे गए। ये अपने आप को नहीं बचा सकते भाई, ये क्रिकेट टीम्स को बचाएंगे। दुश्मन सरकार और सेना के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है कि उसको कहीं भी नहीं छोड़ रहा। कल बनू में जो हुआ है, बनू में जो धमाका, उसमें भाई 12 से 15 बंदे इनके सेना के जो है उम्र है। तो बताओ एक बंदा खुद को नहीं बचा सकता, वो बंदा जो दूसरे की टीम को जो है वो सेव करने की बात कर रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो खुद को नहीं बचा सकता, वो दूसरे को क्या बचाएगा यार? हम पाकिस्तान के खुद के सेना के ऊपर जो हुआ है 12 से 15 बंदे हर रोज होता है, और ये कल का तो बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ है। तो यार ये आईसीसी को कुछ समझना चाहिए भैया, आईसीसी को दिमाग से काम लेना चाहिए भाई। ये इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये पैसों के लिए इतने लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाल रहा है कि रुको यार, पाकिस्तान थोड़ा पैसा कमा ले, आईसीसी भी थोड़ा पैसा कमा ले, बाकी बाहर में जाए, किसी के साथ वहां पे कुछ भी होता है। अबे भाई दुनिया में इतने सारे देश हैं, ये सारे देशों को छोड़कर आपने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवानी है भाई, हो लेकिन भाई हालत को देखकर हो, सिचुएशन को देखकर हो। ऐसी हालत में आईसीसी का एक बंदा बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान में घूम के दिखाए, वो खुद पाकिस्तान जाके बिना सिक्योरिटी के कहीं पे घूम के दिखाए, बोले कि यार ये बड़ी सेफ जगह है। अपने मोटरसाइकिल पे रात को अकेले में नहीं निकलते। आप इनसे बोलिए कि आप अपने देश में अकेले में घूम, नहीं 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 भैया, ये अपने देश में ये खुद भी सेफ नहीं है और ये दूसरे देशों को ज्ञान दे रहे हैं भाई आओ हमारा देश बड़ा सेफ है। भाई तू खुद अपने आप को पहले सेफ कर ले, फिर हमें जो है वो सिक्योरिटी देने की बात कर। कि हमारी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजो, बस हम ये चाहते हैं। पन्नू में जो है वो एक पाकिस्तान में अटैक हुआ है
जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो 8 से 9 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ठीक है, एक फौजी छावनी के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने जो है वो अटैक किया है। हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना वो खराब हो जाता है, जो पूरी दुनिया को हम बताने की कोशिश करते हैं यार जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया की टीम को जो है कोई यहाँ पर मसला नहीं होगा, और साथ से ही जो है वो टेररिस्ट आके अटैक करते हैं और हमारा सारा केस जो है वो हमेशा खराब हो जाता है। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आ रहा है, दोबारा से सब कुछ जो है वो जायजा लेगा। उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, चैंपियन ट्रॉफी का मामला चल रहा है इधर, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो जो कश्मीर में अटैक हुआ वहां पर, उसके बाद जो है वो एक नई आग जो है वो भड़क उठी है कि यार फौजी जवान हमारे जो है वो शहीद हो गए हैं, हमारे जवानों को मारा जा रहा है और हम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हैं, ऐसा हो कैसे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो जड़ है ना इस चीज की वो ये अटैक्स हैं, ऊपर वाला ही कोई जो है वो रहम करे और ये सारा कुछ रुक जाए, अदरवाइज जो मामलात और ज्यादा खराब होंगे, बनने के बजाय बिगड़ते हुए नजर आएंगे। ये अटैक्स जो है जब पूरी दुनिया में रिपोर्ट होता है कि पाकिस्तान के इस शहर में जो है अटैक हुआ है, भाई साहब इतने फौजी जवान शहीद हो गए, तब ये मैसेज जाता है कि यार पाकिस्तान में तो अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी के कंसर्न से। केपी के पन्नू कैंट में अटैक हुआ है, फौजियों की भी जाने गई हैं, सिविलियंस की भी जाने गई हैं, क्या वजह है? ये कहां से मतलब ऐसे मामला होते हैं? कभी केपीके में सुनते हैं, कभी कराची में सुनते हैं, कभी कश्मीर में सुनते हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दिन ब दिन परेशान करते नजर आ रहे हैं? ये हम होते हैं, कुछ कह नहीं सकते, कोई टेररिज्म भी हो सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन उसे कंट्रोल किसने करना है? वो तो जाहिर है हुकूमत ने करना है, ठीक है, लेकिन हुकूमत मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी काम की नहीं है। ऐसे अटैक होंगे, क्या लगता है हम आज भी आंखें बंद करके बस ये कह देंगे मैं इंडिया करवा रहा है, या अपनी भी गलतियों को देखना चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को देखें, किसी पे ब्लेम जो है ना वो ठीक नहीं है। हम इंडियंस को नहीं कह सकते, हम सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, हम खुद पे कुछ नहीं करते। तो कैंट में, पन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 फौजी जवानों की जाने गई हैं। जो ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है, पाकिस्तान आलमी सतह पे एक किस्म का तन तनहा रह गया है। ठीक है, कोई भी बाहर के ममालिक कोई भी है ना वो पाकिस्तान को किसी भी तरह से सपोर्ट देने से इनकार कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे, किसी के घर में गोलाबारी करोगे, तो भाई ये तो वो रिएक्शन तो आएगा। मुझे बताएं, इंडिया इधर केपीके में या इंडिया बलोचिस्तान में करेगा, लाहौर में कुछ नहीं, जो कि लाहौर दिल है पाकिस्तान का, इधर क्यों नहीं? मतलब उन इलाकों में क्यों? अदर लेट्स सपोज वो कर $600 मिलियन और 6 माह का वक्त लगेगा उसका मलबा साफ करने में। $600 मिलियन, ठीक है, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हादसा, $600 मिलियन। इंडिया इस टाइम ऐसे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया का आप अगले 100 साल तक मुकाबला नहीं कर सकते, वो एशिया में पावरफुल नहीं होगा। अच्छा, वो अमेरिका के साथ, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत, ये 4 मुल्क। हेलो फ्रेंड, मैं आप सबका स्वागत करता है और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बात सुनकर आप लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।